हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं आपको, तो आपके बोर्ड पेपर में कम से कम 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो चलेंगे, समझेंगे और अच्छे से समझते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं लाइक जरूर किया करें। अगर लाइक करेंगे तो ये वीडियो जितना ज्यादा वायरल होगा उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, चलते हैं। आज समझेंगे, नया टॉपिक है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मान लिया जाए एक बिंदु ये है, मान ले बिंदु कौन सा ए, एक पॉइंट ये है एंड सेकंड पॉइंट बी पॉइंट। लेट्स फर्स्ट पॉइंट ए एंड सेकंड पॉइंट बी, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, मान ले बिंदु ए, कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, और इसके बीच की दूरी निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला बना है, जो कि फार्मूला मैं आपको देखो बोर्ड पर बता रहा हूं। सबसे पहले इस बिंदु को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x1 और y1। आप लोग समझे, बिंदु ए को हम क्या मानते हैं, x1 और y1, और बिंदु बी को क्या मानते हैं, x2 और y2। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है x1 और y1, x2 और y2, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इसके लिए फार्मूला है जिसको आप कहेंगे सूत्र, या फिर इसका है फार्मूला कहते हैं। आप लोगों को ये रोट लर्निंग, रट्टा मारो, या इसको आपको समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होगा अंडर रूट x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। आपको इसको समझना है या इसको आपको रट्टा मारना, कुछ भी करना, ये आपको आना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे, वरना आएंगे नहीं। क्योंकि मनगढ़ंत कहानी बढ़ाने से और आप सोचो कि हम कोई परीक्षा एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, तो कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको हम समझेंगे। इससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि बिंदु, पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 व 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप लोग देखेंगे, जब तक फार्मूला नहीं याद आप बीच की दूरी कतई नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होना जरूरी है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हम बार बार बताते हैं सॉल्यूशन लिखने से आपको ये बेनिफिट है कि आपको लगेगा, कोई एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि हल सब लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कोई बच्चा लिखता है, 100 में एक बच्चा लिखता है, तो आपको सॉल्यूशन ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है, देखना है कि बीच की दूरी निकालना है, तो हमें क्या करना रहेगा, पहले हम बिंदु को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब बिंदु को कैसे नोट करते हैं, इसको मानेंगे हम x1 और y1, और इस वाले को मानते हैं हम x2 और y2, और तीसरा अगर आ जाए तो x3 और y3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि हम कैसे कैसे क्या मानेंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो देखें, तो बिंदु कौन कौन से दिए गए, एक बिंदु 3,
4 दिया गया है, वह दूसरा बिंदु दिया गया 5,6। अब हम चलेंगे, लिखते हैं x1 y1 x2 y2। अगर 3 पॉइंट है तो यहाँ x3 लिखते हैं, y3 है, लेकिन यहाँ 1 और 2 पॉइंट है, सिर्फ हम x2 और y2 तक ही चलेंगे। अब लिखेंगे x1 x2 y1 y2। अब ध्यान समझो, इसको हम पकड़ेंगे, 3,4 पकड़ बीच से फाड़ देंगे, 3 यहाँ आया और 4 यहाँ आया, ये बात क्लियर हुई। और यहाँ पर 5 इसको पकड़ेंगे, इसको भी 5 और 6 को पकड़े, इसे चीर दिए तो 5 इधर आया और 6 इधर आया। इतनी बात क्लियर हुई। अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, फिर दूसरा x2 बराबर 5 और y2 बराबर कितना 6। इतनी बात कंफर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे बीच की दूरी। क्या लिखते हैं? बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का फार्मूला अगर आपको अभी बताए थे कि होता क्या है, x2 फिर से बताएंगे, याद करना पड़ेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, लिख देंगे 5, और x1 का वैल्यू यहाँ लिखा है 3, हम लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू यहाँ लिखा है 6, हम लिखेंगे 6, और y1 का वैल्यू लिखा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हुई। आगे बढ़े, अंडर रूट। अब 5 से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, और 6 से 4 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं। अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 गुणे 2। अगर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 गुणे 3। अगर 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3, 2 का कोई रोल नहीं है। 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3। अगर 100 की पावर 2 है तो इसका मतलब 100 इंटू 100। इससे क्या पता है? पावर 2 का मतलब दोनों वैल्यू को 3 बार लिखें, तो 3 है 2 बार लिखो, 2 2 बार लिखो, 100 2 बार लिखो। बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़े, यहां पर हम लिखते हैं 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4, अब 4 में 4 ऐड कर दे तो आ जाएगा अंडर रूट के 8। लेकिन यहाँ तक नहीं मानते, 8 को हम और तोड़ देते, जब 8 को और तोड़ते हैं तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 कन्नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? अंडर रूट लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा के 2। अब देखो पेयर लगाते हैं, अंडर रूट है, पेयर लगाएंगे, पेयर में देखते हैं कितना पेयर आ रहा है 2 का, तो देखिए इसमें 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2। इतने मात्रक लिख देते हैं, क्योंकि बीच की दूरी है, दूरी का फुट में सेंटीमीटर मीटर ये सब होता है, इसलिए मात्रक लिख देते हैं। सिर्फ मात्रक, ना तो मीटर तो सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना लिखेंगे? मात्रक। नहीं लिखते हो तो आपको क्वेश्चन आधा अधूरा माना जाएगा, उसका आंसर जो आया है आधा अधूरा माना जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बार बार इसको समझ लेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन इससे मिलता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बिंदु 3,4 व मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। आपके बोर्ड पे एग्जाम 2025 में हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का पूछा गया था। उसमें लिखा गया था बिंदु 3,4 व मूल बिंदु के बीच की दूरी बताओ। अब बच्चों को दिक्कत होगी कि भाई एक बिंदु तो फर्जी बताए थे कि 3,4, दूसरा बिंदु कोई बता दिए 5,6, 7,8 के बीच की दूरी बड़े आसानी से निकाल लिए। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पर कि 3,4 व मूल बिंदु के बीच की दूरी बताओ, तो यहाँ पर बच्चे फंस गए कि भाई मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, शून्य कामा शून्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब लिखेंगे बिंदु, लिख देंगे, क्या लिख देंगे? बिंदु पॉइंट जो होंगे, एक होगा 3,4 और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? वह मूल बिंदु को मानेंगे 0,0। अब इतना चीज नहीं समझ में आया, समझो 2 नंबर खत्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल बिंदु 0,0 होता है, और पहला बिंदु दिया गया है जो आपके सामने दिख रहा होगा। अब हमें निकालना है बीच के दूरी। मूल बिंदु मतलब 0,0, 0,0। क्लियर? मूल बिंदु मतलब 0,0, इतने और इतने बीच की दूरी। अब लिखेंगे हम क्या? सबसे पहले हम बिंदु लिख दिए, अब इसके बाद आपको बताया x1 और y1 लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए x2 और यहाँ लिख दिए y2 लिख दिए। x1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है? 4 है।
हम पहले बताया, पहला का पकड़ो, जीरो डालो बीच से, या 3 हुआ या 4 हुआ, 3 अलग लिखे, 4 इधर लिखे, फिर इसको बीच से, 0 इधर आएगा इसके बाद में, और y भी बराबर लिख दे, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, 0 है, और x1 का वैल्यू कितना है, 3। हम भाई बारी बारी से जो वैल्यू है रख देंगे। x2 का वैल्यू ये दिखा है, x2 का हटाएंगे, इसके जगह पर 0 लिखेंगे, वो x1 हटाएंगे, इसके जगह पर 3 लिख देंगे, x1 की जगह 3 लिखा, होल स्क्वायर, y2 की जगह पर 0 लिखा, माइनस y1 की जगह 4 लिखा, इसके बाद होल स्क्वायर, क्लोज कर दिया। यही चीज तुमको समझना है, बार बार लगाओ कैसे नहीं आएगा। अब देखते हैं, समझते हैं। अंडर रूट 3 में 0 घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर, और 0 में 4 घटाओगे, 0 से 4 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, तो सिर्फ माइनस के 4 लिख दिया गया, होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब बात आई -3 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे सर जी -3 का होल स्क्वायर कैसे लगेगा, अब यही जगह फंस गए जाकर। तो हमें करना क्या है, -3 का मल्टीप्लाई -3 टाइम, मतलब 2 पेटे, मतलब -3 का मल्टीप्लाई -3 टाइम आपको करना रहेगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का करेंगे तो प्लस होगा, 3 3 जा 9 होगा। ध्यान समझो, जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस बात करते तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बात करते तब पर भी प्लस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस सात कराते हैं माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस सात कराते हैं तो माइनस आता है। ये आपको दिमाग में रख लेना है। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का तो प्लस आ जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस लिखते नहीं तो इसलिए अब प्लस नहीं शो करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 3 जा 9। अब बताओ 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 4 चौक 16, माइनस प्लस बन गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 16 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25, मतलब 25, और 25 का वर्गमूल निकालना, 5 5 25, और 5 मात्रक, यहाँ क्या लिख देंगे, मात्रक। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर या आंसर, जो भी आपको समझ में आ रहा है वही लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें लिखा गया कि बिंदुओं, यहाँ पर 2 बिंदुओं दिए गए हैं, और इसके बीच की दूरी भी दे दी गई है। आपकी बिंदु दिया गया है ये और ये, और उसके बीच की दूरी 13 मात्रक दे दिया गया। तब आपके तरह का मान बताओ। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, बस समझते जाना है आपको। आप करेंगे क्या, ध्यान समझे, लिखेंगे हल, या आप जिसको हम बार बार कहते हैं सॉल्यूशन। आप लिखने के बाद अब लिखेंगे बिंदु। भाई बिंदुओं को हम नोट कर लेंगे। बिंदु जो आपका है, बिंदु F1 यहाँ लिख देते हैं x1, और यहाँ लिख देते हैं y1, यहाँ लिख देते हैं x2, यहाँ लिख देते हैं y2। अब x1 में -1 और y2 में y1 में -3, x2 में x और y2 में 9 के बीच की दूरी। अब यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर, ये कितना है, ये दिया गया है 13 मात्रक। कितना दिया गया है, 13 मात्रक। अब आपको बीच की दूरी भी दे दी गई है, और हमें करना क्या है, x का फाइंड आउट वैल्यू करना। जो x दिया गया है इसका मान हमें निकालना है, इसी चीज को हम समझने जा रहे हैं। अब बीच की दूरी का आप सबको पता है, जो सूत्र होता है बीच की दूरी को, वो होता कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। ये दिया गया है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बताया जाए वैसे लगाना है आपको बस। अंडर रूट x2 की वैल्यू देखेंगे, समझेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x है, हम बकायदे x लिख देंगे। x1 की वैल्यू कितना है, -1, तो ध्यान रहे -1। अब -1 लिखा, फिर यहाँ माइनस, ये एक माइनस या एक माइनस है, दोनों माइनस क्या टकरा, जब टकरा जाएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मिलकर कितना होगा, प्लस। समझ में आता है, अगर माइनस मिल जाए तो ये हो जाएगा प्लस पूरे का होल स्क्वायर प्लस। y2 की वैल्यू ये मिला 9 माइनस y1 की वैल्यू यह मिला। जब y1 के माइनस के 3 मिला तो माइनस माइनस मिलकर प्लस के कितना हो जाएगा, 3 -3, पहले से माइनस 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 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ लिख देंगे 13 का, कुछ नहीं, ओनली 13 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
आगे बढ़ते हैं। अब लिखते क्या है नॉर्मल सी चीज है बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर, 9 3 कितना 12, 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 12, अब पावर 2 लगा दी और इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब हम करेंगे क्या, अब यही तो दिमाग लगाना है, अंडर रूट हटेगा तभी मेरा सवाल आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करने का, स्क्वायर बोथ साइड या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो लिखोगे अंडर रूट के x+1 का होल स्क्वायर और +12 का होल स्क्वायर, और वर्ग करने का मतलब इस पर पावर 2 लगाओ और बराबर के लिखेंगे 13 का पावर 2 लगाओ। देयर आर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द बेचैनी अनिद्रा, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। होल स्क्वायर लगाते रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, x+1 का होल स्क्वायर प्लस, और 12 का पहाड़ा 12 बार तो नहीं, रहने दो, अभी 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, रूट हटा देंगे बस, और बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई होगी आप सबको, ठीक है। अब चलते हैं ओपन करेंगे फार्मूला को, ओपन करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहले x लिखेंगे, 3 इंटू 1 लिख देंगे, और प्लस 12 का गुणा 12 बार करो, 12 के स्क्वायर 12 पर हमने 144, और 13 का मल्टीप्लाई 13 टाइम करेंगे तो 169। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का 1, 2 एकम 2x प्लस 144, कंटिन्यू नोट कर ले, ध्यान समझे। x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखेंगे और 1 का स्क्वायर का 1 लिखेंगे, 2 का नाम 2 लिख देंगे, इसके बाद प्लस के 144 लिख दिया और बराबर 169। ये लिखने के बाद इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से समझो, 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लिखा, 144 का 144 लिखा, माइनस 169। अब यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, ठीक। अब पहले 2x लिख देते हैं, अब 144 में 1 जोड़ देते, कितना हो जाएगा 149 माइनस 169 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम समझते हैं, देखते हैं। x स्क्वायर प्लस के 2x, 169 से 45 घटाएंगे तो आप लोग समझदार बताए कितना हो जाएगा। 9 से 5 घटाते हैं, बचता है 4, और 6 से 4 घटाए 2, और यहाँ माइनस लगा दे क्योंकि ये 169 से 44 घटाए आएगा 24, और 24 को तोड़ते हैं, जोड़ने के टाइप कितना आ जाए 2 आ जाए। तो आप लोग अब इससे पहले शून्य निकाले होंगे, वहां पर 24 को तोड़े होंगे, 24 को मुझे तोड़ना है, जोड़ने के टाइप पर 2, 6 का टेबल 4 बार पढ़ो, 6 चौको 24, और 6 से 4 घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यही दिमाग लगाना है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 6 चौको 24, 6 से 4 घटाते हैं 2 लिखते हैं, -24 इक्वल टू 0। इतनी बात कंफर्म हुई। अब हम आगे, अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम कुछ मिटा दे रहे हैं, आप लोग इस बात को समझते जाना है। देखिए समझते हैं, करना क्या है मुझे, x स्क्वायर का x स्क्वायर ही लिख देंगे, और इसके बाद x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के 6x माइनस के x से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 4x माइनस के 24 इक्वल टू 0। अब दो का क्या लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे, और यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा 6। इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, अंदर x प्लस 6 और माइनस। तब अगले वाले में कितना कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर x और माइनस माइनस प्लस, 4 छंग 24, मतलब 4 का पहाड़ा करो 24 से ज्यादा, 4 छंग छंग जो होता है यह लिखा गया, ये बराबर 0 पे, या देखो सेम सेम, इसको एक बार लिख देते हैं प्लस 6 को, अब बचा x माइनस 4, x बचा -4, इसको लिख दिया गया। अब लिखते हैं इफ, या यदि, इफ लिख देते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, यदि भी लिख दो। कोई बच्चा कहेगा सर इफ माने क्या होता, तो यदि होता है, ठीक। और यहाँ पर भी इफ माने क्या होगा, यदि होगा, मतलब या भी इफ माने यदि होगा, या भी इफ माने यदि होगा। अब इसको भी समझना है आपको कि इफ माने क्या होगा, ठीक। x प्लस 6 बराबर कितना हुआ 6, तो प्लस को उधर दे देंगे -6, x को वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गई। एक इसके लिए इफ हुआ, एक इसके लिए इफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 4, तो x की वैल्यू एक कितनी है। अब लास्ट में x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, देयर आर नो प्रॉब्लम। आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को
शेयर कर दे। मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिले। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी 14-14, 15-15 मिनट की एक एक वीडियो होती है। आप लोग अगर देखते जाएंगे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम तक, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।